देखिए, जो रिटेल में एफडीआई है वो देश में थोक में समस्या लेकर आने वाला है और रिटेल की इस एफडीआई को जुगाड़ के माध्यम से, जोड़ तोड़ के माध्यम से ये सरकार जो है वो अंगगणित बना करके जीतने की कोशिश कर रही है। हमारा तो यही कहना है कि अगर ये सरकार इतना ही चिंतित है विदेशी बाज़ार माफियाओं को लाने के लिए, जैसा कि पहले न्यूक्लियर डील में किया उन्होंने, तो अगर इसकी आधी मेहनत भी करती, इतनी ही जुगाड़ और इतनी जोड़ तोड़ करती महंगाई घटाने के लिए, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, तो इस देश का भी भला होता और इस सरकार का भी थोड़ा बहुत भला हो सकता था। आज अंकगणित कितना भी ये बना लें, जनगणित इस सरकार के ख़िलाफ़ है और जब जनगणित सरकार के ख़िलाफ़ है तो उस जनगणित को और उस हवा को बदलने की कोशिश में कभी भी कतई भी ये सरकार सफल नहीं हो सकती। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हवा से हार जाएंगे हवा को मोड़ने वाले, कि खुद टूटे पड़े हैं डॉलरों पे डोलने वाले। तो जो डॉलर पर डोल करके हवा को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जो सरकार के जो सहयोगी दल थे, एसपी, बीएसपी, सब सड़कों पे आपके साथ उतरे थे, अब उनके रवैये को लेकर क्या कहेंगे? हम तो संसद में ये साफ दिखाई पड़ेगा कि कौन विदेशी बाजार माफियाओं के साथ है और कौन स्वदेशी हितों के साथ, ये तो संसद में दिखाई पड़ जाएगा। जहाँ तक सवाल है जन सरोकार का, जन भावना का, जन भावना एफडीआई रिटेल के खिलाफ है, पूरी तरह से आक्रोश है लोगों में विदेशी बाजार माफियाओं के भारत के बाजार में प्रवेश को लेकर। FEMA कानून में संशोधन करना चाह रही सरकार, जिस तरह से आरबीआई ने उंगली उठाई, उस पर क्या कहना है? किस पे? FEMA के बारे में हम संसद में और सदन में चर्चा होगी और चर्चा होने पे जो कुछ कहना होगा वो कहेंगे। सवाल है कि नरेंद्र मोदी को वीजा देने की बात हुई थी गुजरात के मुख्यमंत्री, क्या वहाँ पे कुछ सांसदों ने उसका विरोध कर दिया? देखिए, नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी अमेरिका से प्रमाण पत्र लेकर के भारतीय हितों की चिंता नहीं करती। भारत के हित, भारत के लोगों का हित और गुजरात का हित और गुजरात के लोगों का हित सर्वोपरि है। इसके लिए हमें अमेरिका या किसी और विदेशी ताकतों से हमें प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। सर, चुनाव आयोग में कैश सब्सिडी का जो सरकार ने दिया, अपना पक्ष रखा, उससे क्या संतुष्ट है बीजेपी जो फैसला? देखिए, हम लोगों ने चुनाव आयोग में जो शिकायत की थी, कैश फॉर वोट या कैश फॉर सब्सिडी, दोनों मैं एक ही साथ जोड़ कर देखता हूँ। ये कोशिश थी कि महंगाई का मुआवजा दो, महंगाई की महामारी से मर रहे लोगों को मुआवजा देने की कोशिश थी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वोट के लिए नोट देने का प्रयास था। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार के में आती हैं। चुनाव आचार संहिता के खिलाफ ये सारा के सारा निर्णय था और साथ ही साथ ये सरकार जिस तरह से हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी कर रही है, उसमें एक गड़बड़ी का हिस्सा था। इसलिए चुनाव आयोग ने उसमें संज्ञान लिया है और कार्रवाई कर रही है। मैं मानता हूँ कि ये जो इन्होंने कैश फॉर सब्सिडी का नाम दिया है, ये कैश फॉर सब्सिडी नहीं है, कैश फॉर वोट है। और कैश फॉर वोट भी है और साथ ही साथ जो है वो वोट के लिए नोट की भी कोशिश है। इसलिए ये दोनों चीज़ें जो है वो चुनाव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई हैं, आम लोगों को किसी भी तरह से राहत या मदद करने के लिए नहीं थी। इसलिए हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है और चुनाव आयोग, हमें उम्मीद है कि कड़े कदम उठाएगा। सर, कानूनी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सरकार एफडीआई पे चर्चा के बाद जाएगी नहीं, गिरेगी नहीं, तो अगला कदम क्या होगा? आगे बीजेपी का सरकार गिरती नहीं, नैतिक रूप से? देखिए, संसद में भी गिरेगी और सड़क पे भी औंधे मुँह गिरेगी ये सरकार।